मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है। मैथ्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कि 2 years ago द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 4000, द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 5760, तो फाइंड द एनुअल रेट एट विच द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। अब क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन है जो 2 वर्ष पहले किसी गांव की आबादी 4000 थी और अभी तत्काल आबादी माना प्रेजेंट यानी वर्तमान आबादी कितनी है 5760 यानी 5760 है। तो क्वेश्चन है जो किस रेट से मतलब वो दर क्या है जिस दर से आबादी बढ़ रही है, मतलब वही रेट निकालना है, यानी रेट ऑफ इंक्रीजिंग। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले जो n दिया हुआ है 2 years, ठीक है। अच्छा, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 4000, 2 साल पहले जो आबादी थी उसको P से डिनोट कर दिया जाए, है ना। तो P हो गया कितना 4000, और प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है उसको A से डिनोट कर देते हैं, यानी A हो जाएगा कितना 5760, ठीक है। अब क्या है, जो फाइंड द एनुअल रेट यानी R निकालना है, जो R कितना होगा। अब गौर कीजिए, तो अब वही फार्मूला लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, यानी A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब A कितना है 5760 और P कितना है 4000 और यहाँ 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। अब देखिए, अब 4000 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना होगा 5760 बाई 4000 इज इक्वल टू कितना 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। अब गौर कीजिए, अब यहाँ कैंसिल करना है तो एक बार और लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। 5760 अब बाई 4000 और इसके बाद यहाँ इज इक्वल टू 1 प्लस और R बाई 100 टू द पावर n, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना होता है 144, ठीक है। और 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना होगा 100। अब ध्यान देना है थोड़ा सा। अब आ जाइए इधर। अब इसके बाद क्या है, जो 144 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो कितना होता है 12, और 100 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना होता है 10। स्क्वायर रूट क्यों निकाला गया, इसलिए निकाला गया कि इसका रेट निकालना है, तो ये हो जाएगा पावर 2। और n जो है, n तो यहाँ 2 years दिया हुआ है, तो n के जगह यहीं से आपको 2 years लिखना है, 2 2, ठीक है। अब देखिए, तो अब यहाँ हो जाएगा कितना 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर कितना 2। अब ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ पावर है, एक्सपोनेंट्स का रूल है, दोनों तरफ सेम पावर है, कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ क्या होगा, ये 12 बाई 10 और -1, ये +1 है, इधर आके -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R बाई 100। अब देखिए गौर करके, अब 10 यहाँ LCM हो जाएगा, तो 10 यहाँ हो जाएगा 12, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा -10 इज इक्वल टू कितना R बाई 100, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा 12 में 10 माइनस करेंगे तो यानी क्या होगा 2 बाई 10 इज इक्वल टू कितना R बाई 100। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ जाइए, तो यानी 10R इज इक्वल टू कितना 200, तो R इज इक्वल टू कितना होगा 200 बाई 10, यानी 0 0 कैंसिल, यानी 20% पर एनम, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट 5% पर एनम फॉर 2 years व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली। अब सबसे पहले समझना यह है, जो यहाँ 500 रुपया प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, और उस पर रेट लग रहा है कितना 5% पर एनम, मतलब 5% वार्षिक रेट लग रहा है। अब कह रहा है 2 साल के बाद जो है सो क्या होगा, मैं उसका SI कितना निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा
वही चीज़ निकालना है। अब देखिए ध्यान देके सॉल्यूशन में सबसे पहले जो P दिया हुआ कितना ₹500 और R दिया हुआ कितना 5% पर एनम, ठीक है। PA का मतलब होता है पर एनम यानी वार्षिक रूप से। तो अब T दिया हुआ है, T या N कुछ भी बोल सकते हैं आप, दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो सबसे पहले निकालना है इसमें SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, P इंटू R इंटू T अब बाई 100। अब P कितना है 500 और R कितना है 5 और T कितना है 2 और डिवाइडेड बाई 100। डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 5 जा 25 और 2 जा कितना हो जाएगा 50, यानी ₹50। ये क्या निकला SI। अब निकालना है CI। तो CI निकालने के लिए सबसे पहले अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट निकाल के फिर उसमें से P यानी प्रिंसिपल को माइनस करना है तब CI निकलेगा। तो सबसे पहले अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100, इसका पावर कितना N, यानी T और N बोथ आर सेम। अब देखिए P की जगह कितना होगा 500 और 1 प्लस और R की जगह 5 बाई 100 का पावर N कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो 5 1 जा 5, 25 जा 100, यानी कितना होगा 20। अब देखिए ध्यान देखें, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ हो जाएगा 500, ठीक है, और इंटू अब यहाँ 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 अब प्लस 1, तो यानी 21 बाई 20 हो जाएगा और इसका पावर कितना है 2। अब इसी को क्या करना है 500 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20। क्यों होगा, क्योंकि पावर यहाँ 2 दिया हुआ है। स्क्वायर का मतलब होता है उस सेम चीज़ को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसमें डबल जीरो क्या होगा कैंसिल। अब यहाँ 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 441। अब 441 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए ध्यान देके रफ में करके थोड़ा सा देख लीजिए, क्या 441 को 5 से, तो 5 से करेंगे तो कितना होगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, अब 5 4 जा 20 या 2 22, यानी कितना होगा 2205। अब बाई 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तब 2205 में 4 से डिवाइड करना है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, यहाँ 2 0, फिर 4 5 जा 20 और फिर 5, तो फिर 4 1 जा 4 1 5, फिर पॉइंट देंगे 0, 4 2 जा 8 और 2 10 0, यानी 4 5 जा 20, यानी कितना होगा 551.25, 551.25। ये क्या निकला CI, सॉरी अमाउंट निकला। अब CI निकालना है तो CI इज इक्वल टू क्या होता है A माइनस P। अब यहाँ आ जाइए, अब A कितना निकला है ₹551.25 में माइनस करना है कितना 500, क्यों, क्योंकि P दिया हुआ है 500। अब देखिए, अब इसको तो माइनस करते हैं तो कितना होगा 51.25, ठीक है रुपीज। अब देखिए देयरफॉर अब क्या निकालना है डिफरेंस, मान सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, अब ध्यान दीजिए, डिफरेंस इज इक्वल टू अब 51.25 अब माइनस 50, ये 50 जो आया है सिंपल इंटरेस्ट, इसी को माइनस करना है, यानी डिफरेंस इज इक्वल टू रुपीज, ऐसे ब्रैकेट में घेर दीजिए, यानी क्या होगा ₹1.25 और यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।